सारे गेम्स एंड होने के बाद आरिसु ओसागी समेत सभी बचे हुए प्लेयर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें कि वे चुन सकते हैं कि वे इस दुनिया पर रहना चाहते हैं या अपनी दुनिया पर वापस जाना चाहते हैं। जिसमें से कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं ताकि वे हमेशा इस मौत की दुनिया के पास रहे और इस दुनिया के बारे में और भी बातें जान सके। लेकिन ओसागी और आरुषि वापस अपनी दुनिया पर आने का निर्णय करते हैं और इस तरह वे वापस आ जाते हैं। इधर मीटियोर के अर्थ से टकराने के 5 साल बाद आरिसू से उसके दिल के दौरे के बारे में पूछा जाता है कि क्या उसे उस समय की बातें याद है, लेकिन आरिसू को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी प्रोफेसर मात्सुयामा वहां पर आकर आरिसू से पूछते हैं कि जब तुम बेहोश थे तो क्या तुमने कोई सपना देखा, जैसे कि कोई गेम जिसमें कि तुम्हारी जान दांव पर लगी हो। जिस पर आरिसू कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं, लेकिन हाँ, उसे ऐसा जरूर लग रहा था कि मानो वह किसी और देश पर हो। इसके बाद प्रोफेसर उससे और भी सवाल करना चाहते थे, लेकिन उसके सीनियर्स उसे वहीं पर रोक देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इन सभी क्वेश्चन से आरिसू की याददाश्त पर असर हो सकता है। प्रोफेसर को यहाँ आरिसू की बात पर अजीब सा लगता है क्योंकि जब उसने यही सवाल उसी हादसे में बचे अन्य लोगों से किया तो उन सभी ने किसी गेम और आतिशबाजी की बात की थी, लेकिन आरिसू ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सारी जांच करने के बाद मात्सुयामा को विश्वास हो जाता है कि उन सभी ने एक ही जैसा सपना देखा था, जिसके बाद वह यहाँ से बाहर निकल जाता है। दरअसल मात्सुयामा एक जीनियस टाइप का व्यक्ति होता है, साथ ही उस स्कूल का प्रोफेसर भी। उसके अंदर मौत के बाद की दुनिया देखने का जुनून होता है। मात्सुयामा उस हादसे में बचे लोगों द्वारा और उस जगह के बारे में पता कर रहा होता है। साथ ही उसने एक चैट ग्रुप भी ज्वाइन किया, लेकिन इसके 5 साल पहले उसकी एक स्टूडेंट इन्हीं सवालों के चलते मारी गई थी और तभी से मात्सुयामा की जिंदगी एकदम से बदल गई। वहां से निकलते ही मात्सुयामा सीधे आरिसू से मिलता है। तभी वहां पर ओसागी भी आ जाती है, जिसे देख प्रोफेसर को अपनी वही स्टूडेंट की याद आती है। आरिसू और ओसागी अब एक मैरिड कपल बन चुके थे। मात्सुयामा उन दोनों से कहता है कि वह अगली बार जब भी उनसे मिले तो वे उन्हें इंटरव्यू जरूर दे, और इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। घर पहुंचते ही मात्सुयामा को एक लड़की का मैसेज आता है कि वह उसे उस जगह तक ले जा सकती है जहां वह जाना चाहता है। तब मात्सुयामा उस लड़की से जाके मिलता है। वह उसे इसके बारे में सारी जानकारी देती है, लेकिन उसे साथ ही रिकमेंड भी करती है कि वह उस जगह पर ना जाए क्योंकि वह जगह उसकी सोच से भी कई अधिक खतरनाक है। उस लड़की की बात को फॉलो करते हुए अब कुछ दिनों के बाद मात्सुयामा को वहां का इनविटेशन आ जाता है और वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और वे सभी मौत को करीब से देखना चाहते थे। तभी एक व्यक्ति जो कि उन सभी का होस्ट होता है उन्हें सामने रखी बेंच में बैठने को कहता है। सबकी कुर्सी के सामने पत्ते रखे होते हैं और उन्हें ओल्ड मैन गेम खेलने को कहा जाता है। इस गेम में उन्हें हर पत्ते का जोड़ा फेंकना होता है और अंत में जिसके पास भी जोकर आएगा वही विनर होगा, लेकिन जिस भी खिलाड़ी से जोकर लिया जाएगा उसे मार दिया जाएगा। और अब गेम स्टार्ट होता है। वे लोग गेम खेलते जाते हैं और एक के बाद एक लोग मरते जाते हैं और लास्ट में मात्सुयामा और एक आदमी बचता है और अंत में मात्सुयामा की चालाकी उसे बचा लेती है और वह गेम जीत जाता है। और गेम जीतने के तुरंत बाद ही वह बॉर्डरलैंड पर एंटर हो जाता है। इधर ओसागी बॉर्डरलैंड से वापस तो आ गई थी, लेकिन उसके पापा का बुरा हादसा उसे हमेशा उसके सपने पर परेशान करता है। तब आरिसू उसे दिलासा देता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन आरिसू और ओसागी अपने अपने काम पर पहुंचते हैं। तभी आरिसू से मिलने एक लड़की आती है जो कि एन होती है, लेकिन आरिसू उसको भुला चुका था। वह उससे कहती है कि वह उससे पहले भी मिल चुकी है। तब आरिसू उससे पूछता है कि आखिर वे लोग कहाँ पर मिले थे। तब एन उसे बताती है कि वह एक दूसरी जगह थी जहाँ पर मौत को आसानी से महसूस किया जा सकता था, जिसे तुमने भी जरूर देखा होगा और उसकी यादें भी तुम्हारे अंदर जरूर होंगी, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि तुम सब कुछ भुला चुके हो। आगे वह उसे बताती है कि वह दुनिया एक असल दुनिया थी जहाँ पर हमने एक दूसरे से लड़ाई की और अंत में जीती भी, और यही रीजन है कि वे लोग इस दुनिया पर वापस आ सके। इस समय एन को कुछ बातें याद आ चुकी थी, लेकिन एन अपनी सारी पुरानी यादें वापस चाह रही थी और यादें वापस पाने के लिए उसे वापस उस जगह पर जाना होगा। और वहां पर कैसे जाया जाए एन ने पता लगा लिया था, और इससे पहले कि वह उस तरीके को आरिसू को बता पाती
आरिसू की शांति वहां पर आ जाती है और उन दोनों की बात यहीं पर खत्म हो जाती है। इस तरफ ओसागी भी अपने काम से वापस आ रही थी। तभी उसके दिल में बसी सारी यादें बाहर आने लगती है और उससे बॉर्डरलैंड की सारी बात याद आ जाती है। शाम को घर पहुंचते ही आरिसू को ओसागी का कॉल आता है। रोते हुए वह आरिसू से सॉरी बोलती है और कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही आरिसू तुरंत उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे ओसागी कहीं भी नहीं मिलती और वह अगले दिन पुलिस कंप्लेंट करता है और उन्हीं के द्वारा उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम उसे प्रोफेसर के साथ देखा गया था। और यहाँ पे पुलिस ऐसा मान रही होती है कि ओसागी और प्रोफेसर के बीच पर कुछ संबंध है और इसी कारण दोनों एक साथ गायब हुए हैं। सारी बातें सुनने के बाद आरिसू कुछ भी नहीं कह पाता है। आरिसू वहां से निकलते ही आरिसू तुरंत मात्सुया के कॉलेज पहुंचकर उसके बारे में पता करता है। वहां उसे बताया जाता है कि मात्सुया आफ्टर लाइफ के बारे में रिसर्च कर रहा था। आरिसू मात्सुया के रूम भी पहुंचता है और सामने रखी चीजों से वह समझ पाता है कि मात्सुया ओसागी और उसके पिता के बारे में काफी कुछ पहले से जानता था। तभी उसे ओसागी का इंटरव्यू भी मिलता है जिससे कि मात्सुया ने लिया था और इस इंटरव्यू में ओसागी उसे अपने सपने के बारे में बताती है जिसमें कि उसके पिता हमेशा आत्महत्या करते हैं और ये सारी बातें ओसागी को बार बार खाए जा रही थी। लेकिन उसने यह सारी बातें आज तक किसी से भी शेयर नहीं की थी, यहाँ तक कि आरिसू से भी नहीं। और यही रीज़न है कि ओसागी अभी भी उन सपनों पर उलझी हुई है और वह उसी जगह पर रहना चाहती है। सारी बातें देखने के बाद आरिसू काफी निराश होता है क्योंकि उसे ओसागी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। सब कुछ होने के बाद वह वापस अपने घर जा रहा होता है। तब बॉर्डरलैंड का वही नागरिक जिसने कि आरिसू के साथ वह गेम जीता था और उसने वहीं पर रहने का फैसला किया था, तब उसे पावर्स दी गई कि वह कोई भी गेम बना सकता है और लोगों को चुन सकता है। वह आरिसू के पास आकर उसे जोकर कार्ड देकर वापस आने के लिए इनवाइट करता है और वह उसे बताता है कि ओसागी पहले से ही उस गेम पर पहुंच चुकी है। और तभी आरिसू को उस दुनिया की कुछ झलकें याद आती है और उसी समय आरिसू को पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि ओसागी मिल चुकी है। ओसागी के साथ मात्सुया भी होता है और वे दोनों कोमा में होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स का ऐसा मानना होता है कि उन दोनों को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया है। इसके साथ ही आरिसू को बताया जाता है कि ओसागी प्रेग्नेंट है, लेकिन ओसागी इस बात से अभी भी अनजान है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा कहना होता है कि उसकी वाइफ के साथ कोई हादसा हुआ है, लेकिन इस बात से वह नाराज होता है क्योंकि वह शुरुआत से यही बात उनसे कहते आ रहा था। तब आरिसू ओसागी के साथ मिले सामान पर वही जोकर कार्ड पाता है जो कि मात्सुया के पास पाया गया था और इससे आरिसू समझ पाता है कि ओसागी को उस गेम में ले जाने के पीछे उसी का हाथ है। जिसके बाद आरिसू एन के पास वापस आता है और वह उसे सारी बात बताता है कि वह हर हाल पर उसकी वाइफ को बचाना चाहता है, इसीलिए वह उसकी हेल्प करे ताकि वह उसे वापस लेकर आ सके। एन उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है और वह उससे कहती है दिल की धड़कनों के रुकने के बाद इंसान को वापस धड़कन शुरू करने पर 2 मिनट का समय लगता है, तो ध्यान रहे कि वह उसी 2 मिनट में उसे ओसागी को वापस लाना पड़ेगा। दरअसल इस दुनिया और उस दुनिया में काफी अंतर होता है। जब पिछली बार ये लोग उस दुनिया पर गए थे तो इन्हें सिर्फ 1 मिनट का दिल का दौरा पड़ा था। इस तरह आरिसू के पास सिर्फ 2 मिनट का समय होगा ओसागी को वापस इस दुनिया पर लाने के लिए। एन ने इस प्रोसेस को टेस्ट नहीं किया था, यानी हो सकता है कि आरिसू कभी वापस ना आए। वह इस बात को आरिसू को बताती है, लेकिन आरिसू को मरने का डर नहीं होता है, वह सिर्फ ओसागी को बचाना चाहता है। एन उसे एक ड्रग देती है और ड्रग लेते ही आरिसू उस मौत की गैंग की दुनिया पर पहुंच जाता है और 15 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने पहले गेम की जगह पर पहुंच जाता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड समाप्त होता है।